दोस्तों, आपने इंटरनेट पर यूट्यूब के वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पर एक दावा जरूर सुना होगा कि भगवान शिव मक्का में कैद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मक्का की पवित्र काबा के अंदर दरअसल शिवलिंग रखा हुआ है। कुछ कहते हैं कि काबा पहले हिंदुओं का मंदिर था और वहां भगवान शिव की पूजा होती थी। अब यह सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, उतना ही सवाल खड़ा करता है, क्या इसमें जरा भी सच्चाई है या ये सब बस एक अफवाह है जो लोगों के बीच फैलाई गई है। आज हम इस पूरे रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमारा मकसद किसी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जो बातें इंटरनेट पर तेजी से फैलती हैं, उनकी हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात, हमें सच्चाई जाननी चाहिए ताकि हम गलतफहमियों का शिकार न हों। जरा सोचिए, अगर किसी को यह बताया जाए कि दो अलग अलग धर्मों के सबसे पवित्र स्थान किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग हैरान होंगे। और जब बात भगवान शिव और मक्का जैसी जगह की हो, तो क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाकर कई कहानियां गढ़ी गईं। अब चलिए शुरू से समझते हैं कि ये मिथ फैला कैसे। कहा जाता है कि सबसे पहले कुछ विदेशी लेखकों ने और बाद में भारत में कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू किया कि मक्का का काबा दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काबा का आकार शिवलिंग से मिलता जुलता है, इसलिए ये बात साबित होती है। और सोशल मीडिया के जमाने में जहां कोई भी वीडियो या मैसेज पल भर में वायरल हो जाता है, इस तरह के दावे आग की तरह फैलने लगे। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ आकार या कुछ बाहरी समानताएं किसी चीज को सच साबित कर देती हैं? क्या बिना सबूत के सिर्फ कह देने से कोई ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू है। बहुत से लोग कहते हैं कि मक्का जाने वाले हज यात्री जिस काले पत्थर हजरे अस्वद को चूमते हैं, वो असल में शिवलिंग है। ये दावा भी बहुत वायरल हुआ और ऐसे दावों में अक्सर ड्रामेटिक लैंग्वेज और रहस्य का तड़का लगाया जाता है ताकि लोग तुरंत विश्वास कर लें। लेकिन दोस्तों, इतिहास की किताबों में, पुरातत्व की खोजों में या धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं मिलता कि काबा का संबंध भगवान शिव से है। असलियत यह है कि काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, जहां पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल से जुड़ी धार्मिक परंपराएं हैं। वहीं भगवान शिव हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक हैं और उनकी पूजा भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लाखों करोड़ों लोग करते हैं। यहां सवाल उठता है, तो फिर ऐसे दावे फैलते क्यों हैं? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान को रहस्य पसंद होता है। जब किसी चीज को रहस्यमयी या गुप्त कहा जाता है, तो लोग उसे जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी ने कहा कि मक्का की काबा दरअसल शिवलिंग है, तो ये इतना बड़ा और चौंकाने वाला दावा है कि लोग क्यूरियोसिटी में तुरंत सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे और शेयर भी कर देंगे। और यही क्यूरियोसिटी इन अफवाहों को फैलाती है। इतना ही नहीं, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग सभ्यताओं की इमारतों या धार्मिक स्थलों को एक दूसरे से जोड़कर थ्योरीज बनाई गईं। मिस्र के पिरामिड्स से लेकर माया सभ्यता तक हर जगह ऐसी बातें कही जाती हैं। कभी कहा जाता है कि एलियंस ने ये सब बनाया, कभी कहा जाता है कि इनका संबंध किसी अन्य धर्म से है। इसी तरह मक्का और शिवलिंग को जोड़ने की कोशिश भी लोगों ने क्यूरियोसिटी और रहस्य फैलाने के लिए की। अब जरा सोचिए, अगर वाकई मक्का में भगवान शिव से जुड़ा कोई सबूत होता, तो क्या वो इतनी आसानी से छिपा रह जाता? क्या इतनी बड़ी खोज दुनिया भर के इतिहासकार और पुरातत्वविद अनदेखी कर देते? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि ऐसे किसी भी दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ लोगों की कल्पनाएं और असम्पशंस हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग एक और दावा करते हैं कि काबा शब्द संस्कृत के शब्द कब्बा से आया है, जिसका मतलब होता है शिव का घर। लेकिन दोस्तों, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स में ऐसी कंपैरिजन्स कई बार गलत साबित होती हैं। अरबी भाषा और संस्कृत दोनों बहुत पुरानी हैं, लेकिन उनका विकास अलग अलग हुआ है। किसी शब्द का मेल जोल दिखना यह साबित नहीं करता कि दोनों की जड़ें एक ही हैं। अब तक हमने समझा कि ये दावे कैसे फैलते हैं और क्यों लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है,
क्या इन दावों को फैलाने वालों के पीछे कोई खास मकसद होता है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाते हैं ताकि लोगों में कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी बनी रहे। कुछ बार व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए भी ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं। इंटरनेट पर शिवलिंग इन मक्का सर्च कीजिए तो आपको सैकड़ों वीडियो और आर्टिकल्स मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर बिना सबूत के बातें दोहराते हैं। उनका मकसद ज्यादा व्यूज पाना और लोगों की भावनाओं को ट्रिगर करना होता है। लेकिन यहां हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझकर तय करें कि क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह। अब सोचिए, अगर ये सब सच होता तो क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी धार्मिक परंपराओं, हिंदू धर्म और इस्लाम, के बीच इतना बड़ा लिंक किसी ने छिपाकर रखा होता? नहीं। सच ये है कि दोनों धर्मों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन्हें मिलाने की कोशिश सिर्फ क्यूरियोसिटी पैदा करने का एक तरीका है। और दोस्तों, इसी जगह से हमारी असली खोज शुरू होती है। आगे हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि ये अफवाहें किसने और कब फैलानी शुरू की, किन किताबों या थ्योरीज में ये बातें पहली बार लिखी गईं और क्यों आज के समय में ये इतनी वायरल हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ये दावा किस तरह फैला और क्यों लोगों को आकर्षित करता है। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह की बातें इतिहास में कब और कैसे सामने आईं। सबसे पहले बात करते हैं उन किताबों और लेखों की जिनमें पहली बार ये क्लेम किया गया। कुछ पुराने अंग्रेजी और यूरोपीय लेखकों ने, जिनके पास भारतीय संस्कृति या इस्लामिक परंपराओं की पूरी समझ नहीं थी, अपने ट्रैवलॉग्स और नोट्स में अजीब अजीब कंपैरिजन्स किए। उन्होंने अलग अलग सभ्यताओं को आपस में जोड़ने की कोशिश की और यहीं से ये बात फैलनी शुरू हुई कि मक्का और शिवलिंग का कोई रिश्ता हो सकता है। भारत में इस तरह की बातें 19वीं और 20वीं सदी में ज्यादा फैलने लगीं, जब लोग औपनिवेशिक काल में अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर संवेदनशील थे। उस समय कुछ लेखकों ने लिखा कि दुनिया के कई धार्मिक स्थलों का मूल भारत से है, ये सोचते हुए कि अगर ऐसा साबित हो जाए तो भारतीय संस्कृति की महानता और भी बढ़ जाएगी। इसी माइंडसेट से कई बार ऐसे दावे किए गए। अब सवाल यह है कि क्या पुरातत्व या इतिहास इन दावों को सपोर्ट करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने काबा की उत्पत्ति और इतिहास का गहराई से अध्ययन किया है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार काबा पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने बनाया था। इसके सबूत इस्लामिक ग्रंथों में दर्ज हैं और अरब क्षेत्र की पुरानी परंपराओं में भी इसका उल्लेख है। वहीं हिंदू धर्म में भगवान शिव का संबंध मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप से है, जहां अनगिनत शिवलिंग और प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। इन दोनों परंपराओं का आपस में कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं मिलता। अब एक और दिलचस्प पहलू है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सच नहीं है तो इतने लोग क्यों मानते हैं? दोस्तों, इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। इंसान को हिडन ट्रूथ्स बहुत आकर्षित करते हैं। जब किसी चीज को गुप्त या छिपा हुआ सच बताया जाता है तो लोग मान लेते हैं कि शायद ये हकीकत होगी, जिसे कुछ शक्तिशाली लोग छिपा रहे हैं। यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे दुनिया में यूएफओज, एलियंस, बर्म्यूडा ट्रायंगल, एटलांटिस जैसी थ्योरीज हमेशा लोगों को खींचती हैं, वैसे ही मक्का में शिवलिंग जैसी थ्योरी भी क्यूरियोसिटी जगाती है। लेकिन याद रखिए, क्यूरियोसिटी और रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब हम एक और एंगल देखते हैं। क्या सचमुच काबा और शिवलिंग का आकार मिलता जुलता है? हाँ, दूर से देखने पर कुछ लोग रिजेम्बलेंस निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शेप की समानता का मतलब ये नहीं कि दोनों चीजें एक ही हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र के पिरामिड्स और मेक्सिको की पिरामिड्स भी बहुत मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सभ्यताएं एक ही थीं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर की एक समानता है, बस। अब सोचिए, अगर वास्तव में काबा के अंदर शिवलिंग होता तो क्या वहां जाने वाले लाखों हज यात्री कभी इस बात को अनदेखा कर पाते? क्या इतने बड़े राज को 1400 सालों तक छुपाया जा सकता? बिल्कुल नहीं। ये सोच ही असंभव है। अब थोड़ा सोशल मीडिया के असर पर भी बात करते हैं। आजकल किसी भी अफवाह को वायरल करना बहुत आसान है। एक वीडियो बनाइए, ड्रामेटिक थंबनेल लगाइए जैसे सच्चाई छुपाई गई है, मक्का का रहस्य, काबा के अंदर क्या है, और लोग क्यूरियोसिटी में तुरंत क्लिक कर लेंगे। ऐसे वीडियोस करोड़ों व्यूज ले आते हैं।
लेकिन व्यूज और ट्रूथ हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हर वायरल वीडियो या पोस्ट सच नहीं होता। अब चलिए एक और पहलू देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मक्का गैर मुस्लिमों के लिए बंद क्यों है? अगर सबूत नहीं है तो हमें अंदर जाकर देखने क्यों नहीं दिया जाता? दोस्तों, इसका जवाब भी सीधा है। मक्का मुसलमानों का पवित्र स्थल है। जैसे हिंदुओं के मंदिरों में कुछ सीमाएं होती हैं, वैसे ही इस्लाम में मक्का में प्रवेश के नियम हैं। ये धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसका किसी राज से लेना देना नहीं है। यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि धर्म परंपराओं और आस्था पर टिका होता है। हमें उनकी मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। किसी धर्म के नियमों को देखकर सीधे ये मान लेना कि वे कुछ छिपा रहे हैं, गलत सोच है। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इन अफवाहों से समाज पर असर पड़ता है? जवाब है हां। जब बिना सबूत के ऐसे दावे फैलाए जाते हैं तो इससे अलग अलग धर्मों के लोगों में गलतफहमियां और दूरी बढ़ती है। और यही सबसे खतरनाक बात है। हमारे समाज को जोड़ने के लिए सच्चाई जानना और माइथ्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा कि यह मिथ कहां से आया, कैसे फैला और क्यों लोग इसे मान लेते हैं। अब आखिर में हम इस पूरे विषय का निष्कर्ष समझते हैं। सच ये है कि भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवता हैं। उनका स्थान भारत और दुनिया भर के लाखों करोड़ों भक्तों के दिलों में है। वहीं मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, जहां हजारों सालों से मुसलमान इबादत करते आ रहे हैं। इन दोनों की परंपराएं अलग हैं, रास्ते अलग हैं और मान्यताएं अलग हैं। इन्हें आपस में जोड़ना सिर्फ एक कल्पना है, जिसका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत नहीं है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह के दावे सुने तो बिना रिसर्च किए विश्वास मत कीजिए। हमेशा सवाल कीजिए, क्या इसके पास सबूत है? क्या ये तर्क संगत है? क्या ये हमारी धार्मिक एकता को नुकसान पहुंचा सकता है? हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी अपनी आस्था का सम्मान करें और दूसरे धर्मों को भी उसी आदर से देखें, क्योंकि सच्चाई यही है कि सभी धर्म हमें शांति, भाईचारे और प्रेम का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने जाना कि भगवान शिव मक्का में कैद हैं वाला दावा महज एक मिथ है। इसकी हकीकत में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी और अफवाह का खेल है। और हमें चाहिए कि हम इस तरह की बातों से भ्रमित न हों, बल्कि सच्चाई को जानें और धर्मों के बीच सौहार्द बनाए रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस रहस्य का सच समझ आ गया होगा। अगर आपको भी कभी ऐसे मिथ्स सुनने को मिले तो तुरंत विश्वास न करें। याद रखिए, सच्चाई जानना और फैलाना ही हमारी असली ताकत है। और सबसे जरूरी, सभी धर्मों का सम्मान करना और एक दूसरे के साथ शांति से रहना ही हमारी इंसानियत की पहचान है।